स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे डेविड वार्नर और मोहम्मद कैफ की। दोनों के ही डेविड वार्नर का ट्वीट बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वही हम बात करेंगे मोहम्मद कैफ, जिनकी जब इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हारी ऑस्ट्रेलिया से तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी टीम इंडिया पर कि भाई मेरे लिए टीम इंडिया ही बेस्ट टीम थी। जरूरी नहीं है जो वर्ल्ड कप जीती है वो टीम बेस्ट है। उन्होंने कहा ऑन पेपर या फिर आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस वाइज इंडिया ही टूर्नामेंट में बेस्ट थी। और सोशल मीडिया पर फैंस डिवाइडेड हो गए। ऑस्ट्रेलियन फैंस की आप बात करोगे डेफिनेटली वो तो सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को ही, और करने वाली बात भी है। देखिए किसी ने कोई बात बता दी तो वो फैक्ट नहीं होता। बार बार मैं यही चीज कहता हूं, आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हो, वो आप अपना नजरिया बता रहे हो किसी चीज को लेकर। लेकिन जो नजरिया डेविड वार्नर ने दिखाया है कहीं ना कहीं वो ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर कि भाई ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी है क्या। वर्ल्ड कप में 2 लीग मैचेस हारते हैं और फिर भाई बैक टू बैक सारे मैच जीतकर वर्ल्ड कप का टाइटल उठाते हैं और फाइनल में उस टीम को हराते हैं जो होम फेवरेट्स थी, इस टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी टीम थी, सबसे कंसिस्टेंट टीम थी, जो एक मैच नहीं हारी थी। हमारे घर की कंडीशंस में ही ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल हमें हराया और अपना छठा वर्ल्ड कप खिताब जीता। कुछ तो खास होगा, कुछ तो चैंपियन मेंटालिटी होगी इस टीम की कि भाई जो नीचे लगी हुई होती है तब भी कमबैक कर कर वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टाइटल जीतना जानती है। डेविड वार्नर के एक ट्वीट ने दिखा दिया कि भाई क्यों ऑस्ट्रेलिया के साथ हम वो चैंपियंस मेंटालिटी एसोसिएट करते हैं, क्यों उनको वो टैग दिया जाता है कि भाई हाँ ऑस्ट्रेलिया दिस टीम इज द रियल डील। मोहम्मद कैफ ने क्या कहा है पहले आपके सामने स्टेटमेंट चला देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड किया। और आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में चाहे आप कह सकते हैं कि कमेंटेटर्स हो गए हो, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हो गए हो, फॉर्मर क्रिकेटर्स हो गए हो, इस स्टेटमेंट को लेकर वो ज्यादा खुश नहीं थे कि बीइंग अ फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, या फिर उन्होंने कहा कि भाई देखिए इसका कुछ सेंस नहीं बनता। लेकिन मोहम्मद कैफ ने पहले क्या कहा, वो उनका नजरिया है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस बात को लेकर क्या था वो ही बता सकते हैं। लेकिन बाय नो मींस वो ऑस्ट्रेलिया को डिमीन करना चाह रहे थे, मेरा ऐसा नजरिया है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, आई कैन नेवर एक्सेप्ट दैट द बेस्ट टीम हैज वॉन द वर्ल्ड कप। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर साफ सीधा इस तरीके से सवाल उठा दिया कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि जो बेस्ट टीम थी इस वर्ल्ड कप के दौरान वो ही वर्ल्ड कप जीती। उनका मानना है कि इंडिया ही बेस्ट टीम थी, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में हम वो मुकाबला हार गए। ऑस्ट्रेलिया वर बेटर ऑन द डे, लेकिन उन्होंने कहा आई कैन नेवर एक्सेप्ट, मैं इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि भाई बेस्ट टीम ये वर्ल्ड कप जीती। द इंडियन टीम इज द बेस्ट टीम ऑन पेपर। तो उन्होंने वहां पर ये स्टेटमेंट को कोट करते हुए, ये एक स्टेटमेंट थी, उस पर ग्लेन मिशेल है। ग्लेन मिशेल एक आप कह सकते हैं काफी पॉपुलर कमेंटेटर है। तो उन्होंने वहां पर कहा कि भाई आई थिंक समवन नीड्स टू रिमाइंड फॉर्मर इंडियन बैटर मोहम्मद कैफ दैट वर्ल्ड कप फाइनल्स आर वॉन ऑन क्रिकेट फील्ड एंड नॉट ऑन पेपर। देखिए भाई ये नजरिया है और ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा झुकाव ऑस्ट्रेलिया की तरफ होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली देयर इज अ रीजन की फॉर्मेट उस तरीके का होता है कि आप वर्ल्ड चैंपियन तब बनते हो जब आप सारे मुकाबले जीतकर, वो फाइनल मुकाबले भी आपने जीतना होता है। अगर आप मंजिल के आखिर में पहुंच गए और फिनिश लाइन क्रॉस ना कर पाए तो फिर वहां पर आप लैग कर जाते हो। फिर जो टीम जीती है आपको उसको क्रेडिट देना चाहिए। डेविड वार्नर ने क्या ट्वीट पर इस पर रिप्लाई किया है वो आपको मैं बताता हूं, क्योंकि वो ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने भाई एक नजरिया दे दिया है कि भैया 2023 तो छोड़ो, ये वर्ल्ड कप जीत गए हम, अब मिलते हैं 2027 में 2027 जो आपका अगला वर्ल्ड कप खेला जाएगा 50 ओवर का, 2027 हेयर वी कम। अभी से ही वो बात करना, ये है वो मेंटालिटी। उन्होंने क्या कहा है, आई लाइक एमके, उन्होंने कहा आई लाइक मोहम्मद कैफ, इशू इज इट डज नॉट मैटर व्हाट्स ऑन पेपर। उन्होंने कहा कि भाई इसका कुछ मतलब नहीं होता कि पेपर पर क्या है, ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कौन लग रही है, किस टीम में ज्यादा मैच विनर्स हैं, किस टीम के खिलाड़ी ज्यादा तगड़े हैं, आप फील्ड पर कैसे करते हो वो मैटर करता है, वो आपको चैंपियन बनाता है। ये है डेविड वार्नर, ये है ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स। कि भाई सब कुछ खत्म हो जाए, कोई अपना कुछ भी परसेप्शन रख दे, मेरी फेवरेट टीम ये है, हम अपनी फेवरेट टीम बताएंगे, कोई अपनी बनाएगा, उस सब चीजों का मतलब नहीं रहता। वो कह रहे हैं एंड ऑफ द डे मैटर वो करता है कि यू हैव टू परफॉर्म, जब मैटर करता है वो होता है वर्ल्ड कप फाइनल। उन्होंने ये बात रख दी है, दैट्स व्हाई दे कॉल इट अ फाइनल। कह रहे दिस इज द रीजन व्हाई वर्ल्ड कप का फॉर्मेट ये, लीग स्टेजेस में आप कैसा करते हो, सेमीज में आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो, और अगर आप फाइनल मैच नहीं जीत रहे तो आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते। तो साफ सीधी बात है, देयर इज अ रीजन, एक मकसद होता है फाइनल खिलाने का, इस तरीके का फॉर्मेट का। आपने लीग स्टेजेस में कौन नंबर 1 फिनिश करा, इंडिया ने करा। इंडिया लगातार भाई तगड़ा परफॉर्म करती हुई आ रही है वर्ल्ड कप्स में। 2019 में भी लीग में हम थे नंबर 1, टूर्नामेंट की लीग स्टेजेस में हम नंबर 1 थे, हम सबसे कंसिस्टेंट टीम थे। लेकिन अगर हम नॉकआउट हार रहे हैं तो यही वाली बात है कि भाई डेविड वार्नर ने वही बात करती है, अगर आप फाइनल नहीं जीत रहे हो तो आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं हो।
उसके अलावा दैट्स द डे दैट काउंट्स एंड इट कैन गो आइदर वे, दैट स्पोर्ट्स। क्या भाई, स्पोर्ट्स का मतलब ही ये है कि आपको फाइनल के दिन परफॉर्म करना होता है और रिजल्ट किसी भी तरफ आ सकता है, लेकिन जो बढ़िया खेलता है वही टाइटल जीतता है, वही वर्ल्ड चैंपियन बनता है और वही बेस्ट टीम कहलाती है। दुनिया फाइनलिस्ट सेमीफाइनलिस्ट को भूल जाएगी, लेकिन सब वर्ल्ड चैंपियंस को याद रखते हैं। यह है डेविड वार्नर की मेंटालिटी, यह है मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियन की मेंटालिटी। उन्होंने कह दिया है अभी से ही 2027 को कि भाई वॉच आउट, 2027 में ऑस्ट्रेलिया इज कमिंग फॉर येट अनदर वर्ल्ड टाइटल। ये होती है मेंटालिटी जो आपको चैंपियन बनाती है। आप बताइएगा डेविड वार्नर के इस ट्वीट से आप कितनी सहमति रखते हैं, और जो मोहम्मद कैफ ने कहा आपको वो स्टेटमेंट किस तरीके से लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्पोर्ट्स स्टार को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।